साथियों, आज मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है स्त्री आखिर क्या चाहती है। एक बार क्या हुआ, एक विद्वान को फांसी की सजा हुई। वो बहुत गिड़गिड़ाया तो राजा ने कहा कि तुम्हारी फांसी की सजा एक ही बात पर टल सकती है, अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो। उसने बोला, माई बाप बोलिए। उसने बोला, राजा ने बोला, स्त्री क्या चाहती है। उसने बोला, महाराज मुझे 1 साल की मोहलत दे दो। महाराज ने कहा, जाओ, 1 साल की मोहलत तुम्हें दी। अब वो व्यक्ति उस प्रश्न के उत्तर में बहुत जगह भटका, लेकिन उसको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। लेकिन एक बार किसी ने कहा कि जाओ, जंगल में एक भूतनी रहती है, तुम उसके पास जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर उसी के पास है। वो व्यक्ति डर गया कि मेरे प्रश्न का उत्तर जिंदा व्यक्ति के पास नहीं है और मरे व्यक्ति के पास है। बहुत ताज्जुब की बात है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। क्योंकि उसको मौत की सजा से बचना था। वो हिम्मत करके जंगल में गया। वहां उसकी मुलाकात भूतनी से हो गई। उसने भूतनी के हाथ जोड़े और बोला कि आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। भूतनी ने कहा, एक शर्त पर दूंगी। उसने बोला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। उसने सोचा कि मिलता है तो फांसी ही से बच जाएंगे, और नहीं तो भूतनी के पास आए गए, हो सकता हमारा खेल यही हो जाए। उसने बोला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बताइए। उसने बोला भूतनी ने कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। उसने बोला, चलो। एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, लेकिन ये खाई ही मंजूर है। उसने बोला, ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। उसने उसे शादी कर ली। अब वो भूतनी कहने लगी, चूंकि तुमने मुझसे शादी कर ली, इसलिए अब मैंने ये तय किया है कि 12 घंटे भूतनी बन के रहूंगी और 12 घंटे खूबसूरत परी बन की। अब आप ही बताओ कि दिन में भूतनी बन के रहूं या रात में। अब वो व्यक्ति सोचने लगा कि अगर ये दिन में भूतनी बन के रहेगी तो दिन नहीं कटेगा, और रात में भूतनी बन के रहेगी तो रात नहीं कटेगी। वो फिर असमंजस में पड़ गया। उसने बोला कि जब आपकी इच्छा हो तब आप भूतनी बन जाना, जब आपकी इच्छा हो तब आप खूबसूरत परी बन जाना। ये फैसला आपके ऊपर है। ये सुन करके भूतनी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि अब मैं भूतनी बन के नहीं रहूंगी, चूंकि आपने मेरी बात मानी है, इसलिए मैं हमेशा खूबसूरत परी बन के रहूंगी। ये था उसके प्रश्न का जवाब। और वो राजा के पास आया। राजा ने उसको बताया। राजा असमंजस में हो गया, और उसके बाद राजा ने उसकी फांसी की सजा माफ कर दी और वो व्यक्ति उस भूतनी के साथ चला गया। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कहाँ छुपा है? अगर किसी विद्वान के पास छुपा है तो विद्वान को तो फांसी की सजा हुई, उसको कैसे हुई फांसी की सजा? यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कहाँ छुपा है, ये परिस्थिति को पता है, ना आपको पता ना मुझे पता। इसी प्रकार की शिक्षाप्रद कहानियों के लिए आप मुझे देखते रहिए। मैं इंजीनियर बालमुकुंद सोनी आप सबके लिए अगली कहानी लेकर के शीघ्र उपस्थित होऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।